जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो यहाँ पे आप हेडिंग में देख करके समझ गए होंगे कि बदल गया है पाठ्यक्रम और जैक ले रही है पुरानी किताबों से परीक्षा। ऐसा इसलिए कहा गया है और ख़ास करके क्लास 9 से क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं को, यानी कि 9वां 10वां 11वां और 12वां सिलेबस चेंज हुआ है। कुछ टॉपिक को हटाया गया है, कुछ नए टॉपिक को शामिल किया गया है बुक में आपका। लेकिन क्या जैक पुरानी परीक्षाओं से पुराने सिलेबस से एग्ज़ाम ले रहा है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लोगों का मंथली एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इन मंथली एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र जो है जो जैक एग्ज़ाम ले रहा है वो आपके पुराने पैटर्न पे ही लिया जा रहा है। लेकिन क्या फाइनल एग्ज़ाम में भी ये पुराना पैटर्न रहेगा? इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है और आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा यदि आप 12 के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए जो है फ्री में योगदान बैच चलाया जा रहा है, आप लोग उसमें शामिल हो जाइए। प्लेलिस्ट में आपको योगदान बैच का जो है सारा वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया था कि राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें चलती है। यानी कि 9 से 12 में जो किताबें चलती है वो एनसीईआरटी किताब होती है। एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों का अपडेट पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने उसे अभी तक लागू नहीं किया है। यानी कि बुक इन लोगों के पास आ गया लेकिन इन लोगों ने लागू नहीं किया है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही इसे लेकर जैक को निर्देश दिए गए थे। अब स्कूली एवं शिक्षा साक्षरता विभाग ने सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो को रिमाइंडर भेजकर एनसीईआरटी द्वारा बदले गए पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने जैक को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर उसे स्कूलों में लागू करने का निर्देश जारी करने को कहा है। उन्होंने 16 जुलाई 2024 को भेजे गए अपने उस पत्र का हवाला दिया जिसमें एनसीईआरटी की किताबों के पाठ्यक्रम में कई चैप्टर के बदले जाने की जानकारी देते हुए उसे लागू करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने उसे उस समय व्यापक पाठ्यक्रम और उसका सारांश भी अपने पत्र में साथ संलग्न किया था। बताया जाता है कि इस निर्देश के बाद भी जैक ने पुरानी किताबों के आधार पर ही इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की। अब सचिव ने जैक से कहा है कि चूंकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले ही चल रहा है और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का पठन पाठन एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही होता है, इसलिए वह सभी संबद्ध स्कूलों व इंटर कॉलेज को संशोधित पाठ्यक्रम के औपचारिक निर्देश देने और अधिसूचना जारी करने की दिशा में समय पर कार्रवाई करें। इससे सभी स्कूलों की एक रूपकता सुनिश्चित हो सकेगी। आंतरिक और बोर्ड स्तरीय मूल्यांकन में एक रूपकता के लिए प्रश्न पत्र डिज़ाइन का सुझाव भी दिया जाना चाहिए। देखिए, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है कि आप जो है जो नया पैटर्न है उस पर एग्ज़ाम लीजिए, चाहे वो मंथली एग्ज़ाम हो या आपके फाइनल एग्ज़ाम हो, इसलिए। ठीक है, तो ये बात इन लोगों ने कही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिक्षा सचिव ने जैक को भेजा है रिमाइंडर, लागू करें संशोधित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा सचिव ने ये प्रेशर बना दिया है जैक के ऊपर कि आप इसको लागू कीजिए। तो अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन पूरी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम के पहले जो है ये चेंज हो जाए और आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो नए पैटर्न के आधार पर हो। लेकिन इससे जो है विद्यार्थियों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी जो विद्यार्थी पढ़ाई स्टार्ट कर लिए, मान लिए पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर उन लोगों ने तो पुराने सिलेबस से पढ़ लिया है, बाद में उनको पता चलेगा कि जो चैप्टर इन लोगों ने पढ़ा है वो चैप्टर हटा दिया गया है, दूसरा चैप्टर आ गया है। बात समझ में आया? तो इन पर दबाव बनेगा। तो जैक को मेरे अनुसार तो इनको चेंज नहीं करना चाहिए अभी स्टार्टिंग में। अगर चेंज ही करना था तो आप पहले ही बता देते, स्टार्टिंग में ही बता देते कि हम चेंज कर रहे हैं। अब आधा साल बीत जाने के बाद आप उसको चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो आगे बढ़ चुके हैं वो पुराने चैप्टर को ही पढ़ चुके होंगे और आप अचानक से उसको बदलोगे, रिप्लेस करोगे और साथ ही साथ न्यू चैप्टर ऐड करोगे तो उनको फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और नए चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट के लिए। थैंक यू।